हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:43। आज है 5 मार्च। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 6 मार्च के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन एंड बहुत इंपॉर्टेंट दिन। तो आज का दिन जो है बड़ा मिक्स रहा। आज न्यूज फ्लो रहा। आज मार्केट के अंदर हमने सेंसेक्स में पैसा डबल और ट्रिपल किया है। बहुत कुछ हुआ है आज के दिन। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि ईरान जो है अपने तरफ से वॉर खत्म करने जा रहा है। ये एक सीएनबीसी पे न्यूज सर्कुलेट हुई थी, मैं आप लोग को बता देता हूं। वो ये जो है सीएनबीसी की तरफ से 2:30 से 2:45 के आसपास ये फ्लैश किया गया है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं वीडियो में सेंस नहीं बता रहा हूं या फिर मैं आपको हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, तो वो हार्ट जो है आप निकाल देना एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। ओके, अब क्या हुआ है एक्चुअल में, बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, मुझे तो एक फेक न्यूज लग रही है जो मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे बताया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया डिस्कस टेलीग्राम पे। सुबह के टाइम पे जो है मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कल का जो प्रॉफिट्स हुआ था उसका। उसके बाद में जो है मैंने जो जो ट्रेड्स हमने लिए हुए थे लास्ट 2 दिन में वो बताया। देन हमने जो है मैं सेलोन राइज ही कर रहा था, पूरा टाइम सेलोन राइज ही था हम लोग। एंड मैंने यहाँ पे जो एक ट्वीट शेयर किया हुआ है, ये ट्वीट के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। ट्वीट में ओपन कर देता हूं पहले ताकि आप लोग को समझ में आ जाए बात। ओके, ये चार्ट जो है, ये चार्ट एक मंथली चार्ट है निफ्टी का, ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इसके अंदर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर ये 50% ब्रेक कर देगा जो निकल के आता है 24 के, देन फिर ये एक 61.8% है, 81.2% तक जो है ये जा सकता है। लेकिन अगर ये 50% ब्रेक करता है तो क्यों, देखो लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। मैं आप लोग को ना चार्ट पे लेके जाता हूं पहले। यहाँ पे मैं मंथली कैंडल लगाता हूँ। कल मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर क्या हो गया, आप बुलिश थे फिर बियरिश क्यों हुए, 25,700 से लॉजिक क्या है, मार्केट में क्रैश आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, कोई क्रैश नहीं आने वाला है मार्केट में। मार्केट में नॉर्मल करेक्शन है एंड मैंने आपको कल भी समझाया था कि नॉर्मल करेक्शन तब तक है जब तक गैप फिलिंग नहीं करता है, तब तक करेक्शन है। एक बार गैप फिलिंग कर देगा तो फिर करेक्शन ओवर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 एंड उसके बाद में ऊपर की तरफ 5, जिसके अंदर ये जो फिफ्थ वेव है उसके अंदर ये एक 1, या तो ये 2 इधर खत्म होगा, नहीं तो फिर नीचे की तरफ आएगा, देन एक 3, देन एक 4, देन एक 5। इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने कितनी बार समझाया, ना मैं बुल हूं ना मैं बियर हूं, मैं स्टैग हूं। मैं सिर्फ अपने स्टडी के हिसाब से ट्रेड करता हूं एंड मेरी स्टडी ये बोलती है कि 24 की अगर ब्रेक करता है तो हम जो है 61.8% जो निकलता है 23,500 से 600 वाला जोन, एंड अगर उसके नीचे गया देन उसके बाद में 81.2% की तरफ जो है बॉटम लगेगा उधर किधर, एंड वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। अब कोई मुझे पूछ रहा है कि सर अगर ये ऐसा नहीं हुआ एंड यहां से रिवर्सल आया तो फिर कैसे प्ले करेंगे। यहां से रिवर्सल आया तो सिंपल है, फिर ये जो 1 2 3 4 5 जो हमारा बना हुआ है इसको हम थोड़ा सा वीकली बेसिस पे लेकर आएंगे। एंड वीकली बेसिस पे अगर हम लोग चेक करेंगे, यही हमारा फिफ्थ वेव है एंड उसका सेकंड वेव जो है कंप्लीट हो गया है, देन ऑटोमेटिकली ये एक ए बी और सी बन जाएगा। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर ये एक एबीसी रहेगा, सेकंड वेव जो एक एबीसी पैटर्न में खत्म हो गया एंड ऊपर की तरफ जो है फिफ्थ वेव कंटिन्यू करेगी। अब हम आते हैं कि आज के दिन जो है न्यूज आ गई। मोस्टली मुझे न्यूज फेक लग रही है, लेकिन स्टिल अगर कल के दिन मैं सिंपल रखता हूं आपके लिए, मैजिक लाइन इंडिकेटर में एंड में जो बाइंग आई थी ना उसके बेसिस पर उसने स्मार्ट बाय दिया हुआ है। अगर कल के दिन 24,865 ये आपको दिख जाता है स्क्रीन पे, एवरी डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं सेल साइड से बाई साइड में चले जाऊंगा। अगर ये 24,865, लॉजिक क्या है 865 का, ये क्लोजिंग क्या थी 2 तारीख की, ये देखो आपको यहां पे देखने मिलेगा। क्लोजिंग क्या थी 24,865.70। ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। डायरेक्ट आपको प्ले करना है इस वाले गैप फिलिंग के लिए, फिर वो इधर तक भी आएगा, 25,200 तक भी आएगा एंड मैं उसको प्ले करूंगा फिर। ओके, अगर ये गैप फिल नहीं करता है देन तैयार रहना नीचे की तरफ 23,800, एक ऊपर 24 के 23,800 एंड उसके बाद में 23,600 से 500 के लिए। इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कैप फिल किया तो ऊपर की तरफ आपको 500 पॉइंट मिलेंगे,
गैप फिल नहीं किया, नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ आपको 800 पॉइंट से 1000 पॉइंट मिलेंगे मिनिमम। 800 पॉइंट से 1000 पॉइंट मिनिमम बोल रहा हूं मैं। एंड ये ऊपर की तरफ 500 पॉइंट मिनिमम है, क्योंकि एक बार अगर इसने ये गैप फिल किया तो ये गैप फिल करेगा, एंड ये गैप फिल किया तो फिर ये वाला भी गैप फिल करेगा। क्लियर है? इसके बेसिस पे ही आपको ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी में भी इसके बेसिस पे ही ट्रेड लो। अगर आपको लेवल्स चाहिए तो लेवल्स में सिंपली बता देता हूं, नीचे की तरफ सेल करने के लिए 24,670 इसके नीचे जाएगा तो सेल साइड का ट्रेड लेना। आपका जो सपोर्ट निकल के आता है, मतलब नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो है 24,480 से लेके 500, क्योंकि एक मैजिक लाइन इंडिकेटर है। इसके नीचे जाएगा तो ब्रेकडाउन जो है और बड़ा आएगा, देन आपको नीचे की तरफ एक अच्छा खासा फॉल देखने मिलेगा। यही बैंक निफ्टी में अभी तक बाय का ट्रिगर नहीं आया है, लेकिन नीचे की तरफ इसका सपोर्ट जो निकल के आता है वो निकल के आता है 58,400। बाई साइड में बैंक निफ्टी में आप तभी जाओगे जब निफ्टी के अंदर ये वाला गैप फिल करेगा। सेल के लिए बैंक निफ्टी में अगर ये 59,100 59,200 पकड़ लो, ये जो यहाँ पे जो टॉप बना था ना 59,200 पकड़ लो, इसके नीचे है बी ऑन सेल साइड। फर्स्ट टारगेट है आपका ये 58,400 का। अगर 58,400 के नीचे आया तो आपका टारगेट निकल के आता है 58K एंड 57,800। फर्दर सेल 57,800 के नीचे होगा। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केट आसान है, उसको आसान रखे। यहाँ पे अगर हम लोग टेलीग्राम पे देखें, उसके बाद में जो है मैंने आप लोग को हीरो जीरो दिया था, 100 पे हीरो जीरो ट्रेड दिया था, जो 300 प्लस जो है ये ऊपर की तरफ गया। उसके बाद में एक न्यूज आ गई, न्यूज की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गया। आज मैंने और मेंबर्स ने जो ट्रेड्स लिए हुए थे, जो हमने बुकआउट किया हुआ है, वो ये सारे ट्रेड्स थे। ये सारे ट्रेड्स हमने लिए थे, जिसमें हमने जो एंड में जो हीरो जीरो लिया था उसके अंदर हमने लॉस बुक किया, मतलब जीरो ही हो गया वो। तो ये रहा मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।